संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है। शुक्रवार को भी राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और दिन भर के लिए स्थगित हो गई। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के बहिष्कार के बीच सामान्य रूप से कामकाज हुआ। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने 30 एनडीए सांसदों द्वारा चेयरमैन को पत्र लिखे जाने का मुद्दा भी उठाया, जबकि कांग्रेस सांसद लगातार वेल में आकर हंगामा करते रहे। इधर संसद भवन परिसर में फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम आला नेताओं ने 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना दिया। वामपंथी दलों ने भी संसद भवन के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। For our country, for our democracy, for the effective functioning of our parliament, there must be cooperation, there must be dialogue, there must be understanding. We have seen nothing of this. We have basically seen unilateral actions by the government side, no attempt to reach out, no attempt to cooperate, no attempt to find a compromise ground. राज्यसभा की कार्यवाही तो हंगामे के चलते नहीं चल पाई, जिस वजह से कई दिनों से लगातार कार्यवाही की लिस्ट में शामिल हो रहे अहम विधेयकों, भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित विधेयक, व्हिसल ब्लोअर बिल और किशोर न्याय और देखभाल विधेयक पर प्रगति नहीं हो सकी और न ही सदस्य अपने निजी विधेयकों को सदन के पटल पर रख सके। इधर लोकसभा की कार्यवाही लगातार चौथे दिन सुचारू रूप से चली, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दलों का लोकसभा की कार्यवाही से बहिष्कार जारी रहा। इस बीच संसद में जारी गतिरोध को लेकर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस से फिर अपील की है कि वो विरोध को छोड़ते हुए सदन की कार्यवाही में शामिल हो, जिससे लंबित पड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सके। I appeal to the Congress party and its friends. Please return to the house. Place your views on record, so that the country also will have the benefit of having the views of the major opposition party. And I also would expect Sonia Ji, Congress Party President, to think over seriously after Srimati Sushma Swaraj's statement. गौरतलब है कि लोकसभा में कांग्रेस के 25 सांसदों के निलंबन की अवधि शुक्रवार को खत्म हो गई और सोमवार को फिर से उनकी सदन में वापसी होगी। लेकिन ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाले में कार्रवाई की मांग कर रही कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच सदन चलाने को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में मानसून सत्र में जीएसटी और जमीन अधिग्रहण से जुड़े अहम विधेयकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। संसद में गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही पर होने वाला करोड़ों रुपए का खर्च भी जाया हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन चलाने को लेकर कोई सहमति बन पाएगी या फिर संसद का मानसून सत्र ज्यादा विधायी कामकाज के बिना ही खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।